दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका फील्ड स्टडी मंत्र यूट्यूब चैनल पे। यूपी ट्रिपल ने अभी 2 नोटिस जारी किए हैं और ये नोटिस वही हैं जो आंसर की आई है अभी। तुम्हारी 2/16 कल जो पेपर हुए थे उन दोनों के आंसर की जारी कर दी गई है। अब जो पैड से आने वाले जो नोटिफिकेशन हैं उनका क्या हो रहा है, जैसे मैंने पहले भी बताया था, पैड से जितने भी नोटिफिकेशन आने हैं वो भी नोटिफिकेशन जब तक कोई ही क्लियरिफिकेशन नहीं मिलेगा, जब तक ये कुंभ ख़त्म नहीं हो जाएगा। कुंभ जैसे ही ख़त्म होगा उसके बाद में कुछ इस पर काम चलेगा, तब इसका कुछ होगा। अदरवाइज़ ज़्यादातर ये संभावना ख़त्म होती जा रही है कि ये पैड से इसकी वैलिडिटी भी बढ़ाएंगे, क्योंकि मुख्यमंत्री जी का इरादा ही नहीं है इसको बढ़ाने का। रीज़न ये है कि 2027 में इलेक्शन है, जो मैंने पहले भी बताया आपको कि अगर ये इलेक्शन के चक्कर में सोच रहे हैं तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। लेकिन अभी उम्मीद थोड़ी सी है, क्योंकि 28 फरवरी अभी आने बाकी है। 28 फरवरी के बाद जो कुछ होगा वो मालूम पड़ जाएगा कि क्या होने वाला है। ठीक है, उसके बाद देखेंगे, क्योंकि 5 नोटिफिकेशन थे जो अभी आने थे इसमें। एक तो लेखपाल का था, लोअर पीसीएस का था, कनिष्ठ सहायक का था, मतलब तुम्हारा एएसओ का था, जेई का था, और एक स्पेशल भर्ती का भी नोटिफिकेशन था। तो 5 नोटिफिकेशन आने हैं, तो अब पाँचों के पाँचों नोटिफिकेशन है या शिफ्ट होंगे या अभी आएंगे। तो अभी जो नोटिस आए उसके बारे में देख लेते हैं, थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं उसके बारे में। और चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना दोस्तों। देखो, पहला ये नोटिस है कनिष्क विशेषज्ञ खाद्य, जो फूड एनालिस्ट वाले का है, और इसमें 417 पोस्ट हैं। बहुत ज़्यादा लोग थे नहीं इसमें। और दोस्तों एक चीज़ और समझ लो कि जितने भी लोगों ने पेपर दिया है उसके बारे में लेवल किस प्रकार का आ रहा है। लेवल बहुत हार्ड है, एकदम ज़बरदस्त टाइप का लेवल है। और जितने भी आपने जो पेपर दिया है, अगर जनरल में आपके, अगर इस पेपर की बात करूँ विशेषकर, अगर जनरल में आपके 60 से कम भी बनना है ना, 55 मार्क्स हैं, तो फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। लिख के ले लो इस चीज़ के लिए। इसमें कोई ज़्यादा वो नहीं है, क्योंकि बहुत ज़्यादा हार्ड पेपर था। पेपर जो पीपीटी प्लस ही सेट कर रही है, पेपर सेटर हैं, वो अलग ही लेवल का पेपर सेट कर रहे हैं। और अब ये मिथ ख़त्म हो जाएगा कि कट ऑफ 80-85 चली जाएगी, क्योंकि अब पेपर और पहले पेपरों में बहुत ज़मीन आसमान का अंतर है। और ये अगर 60 से कम भी नंबर बनना है ना, तुम्हारे 55 के समथिंग बनना है, तब भी आपका सिलेक्शन हो सकता है। ठीक है, इतना ये हार्ड मतलब पेपर, मतलब ज़बरदस्त तरीके से बना रहे हैं। 5 ऑप्शन का पेपर आ रहा है, वो तो सबको ही मालूम है। लेकिन अगर इतने मार्क्स हैं तो आपको एकदम निश्चिंत रहिए और अपनी आंसर की चेक कर लीजिए, क्योंकि आंसर की आ गई है। तो इस वेबसाइट पे जाइए, लिंक खोलिए और आंसर की को चेक करिए। ठीक है, एक तो एक फूड एनालिस्ट वाली का हो गया। दूसरा देखते हैं। देखो, दूसरा ये है तुम्हारा सहायक लेखाकार और लेखा परीक्षक। और इसमें अच्छे खासे पोस्ट थी, 1828 पोस्टों के चयन हेतु इसका पेपर हुआ था। इसमें मतलब इसका कंपटीशन भी बहुत कम है, ना के बराबर है। होता क्या है कि स्पेशल भर्ती की जो वो होते हैं, भर्तियाँ होती हैं स्पेशल वैकेंसी वाली, तो उसमें कंपटीशन होता ही नहीं है। कंपटीशन क्यों नहीं होता है कि वहाँ पर मतलब लोगों ने पैड नहीं दिया रखा होता है। पैड दे रखा तो बहुत कम लोगों ने पैड दे रखा होता है, तो सिलेक्शन के चांस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो ये 1828 पोस्ट है, इसके भी आपकी आंसर की जारी की जा चुकी है। और आपने जो लेवल देखा है मतलब कंप्यूटर का या तुम्हारा जो यूपी स्पेशल वाला, तो उसमें भी अच्छा खासा वेरिएशन देखने को मिल रहा है। और अपना सिलेबस का तो सब्जेक्ट का तो है ही है। तो आपको ये मान लो कि इन दोनों पेपरों के अंदर, इस पेपर में भी मान लो कि ये 55, और उस पेपर में भी लगभग मान के चलो 55 पे फाइनल सिलेक्शन देगा ये पेपर आपको। ठीक है, अगर इतने नंबर जनरल में बनना है तो। और कैटेगरी वाइज जैसे ओबीसी है, तो कम से कम 6 से 7 नंबर घटाना आप अपने ओबीसी में, फिर उससे नीचे फिर एससी, फिर एसटी, इस प्रकार से। क्योंकि इसमें पेपर में वेरिएशन देखने को बहुत ज़्यादा मिलेगा। ठीक है दोस्तों, तो ये थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन थी। आप अपनी आंसर की चेक करिए और नंबर बताइएगा आपके कितने नंबर आना है। और अच्छा लगता है वीडियो तो लाइक शेयर कर दिया करो। धन्यवाद।